वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्चिन और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और दीगर क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों, मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसले मुतवक्के। मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माशी टीम को गाइडलाइंस दे दी। बरामदात सहूलत स्कीम से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत। आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फरहमी यकीनी बनाने पर भी जोर। एशियाई तरक्याती बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इस साल शरह नमू 2.5% रहेगी और अगले साल 3% रहेगी, जिसको हमें कहते थे PTIMF, आज जो है ये PDIMF पता नहीं क्या बन चुका है। PTI को ताने देने वालों ने IMF से 3 साल में 4 मुआहदे कर दिए। बारूदी सुरंगें PTI ने नहीं, PDM 1 और 2 ने बिछाई। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम के बाद मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का इस साल माशी नमो की शरह कम तरीन सतह पर होने का दावा। बोले 2 साल में हर चीज़ की कीमत में दुगना इजाफा हुआ। हुक्मरानों को महंगाई नजर नहीं आती तो गरीब आवाम से पूछें। बानी PTI का एजेंडा ज़ाती अना इंतकाम पर मबनी था। उनके बैरूनी एजेंडे का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शेख वकास को जवाब। कहा PTI हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा किया था और फिर इसकी खिलाफ वर्जी। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को आलमी तन्हाई, महंगाई, बेरोज़गारी और गैर यकीनी के दलदल में धकेला था। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की व्हाट्सएप ग्रुप में फिर झड़प। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बिल पर लफ्जी गोलाबारी। आतिफ खान ने बिल अवामी मुखालिफ करार देकर मुस्तरद कर दिया। अली अमीन ने पूछा, क्या आपने बिल को पढ़ा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू का भेज दूं। इलेक्शन कमीशन दस्तावेज के मुताबिक आपकी तालीम इंटर है। आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर को कोई जवाब नहीं दिया। PTI में सब बराबर हैं। बानी PTI सबकी सुनते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। PTI में इख्तिलाफात की खबरों पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मौक़िफ़। बोले, हार्ड स्टेट की बुनियाद आइन और कानून होनी चाहिए। मेरे खिलाफ मुज़ाहिका खेज़ मुकदमात बनाए गए। उड़न तश्तरी भी हो तो बैक वक्त 3 शहरों में जलाओ घिराव नहीं कर सकता। PTI और इत्तेहादी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। मुलाकात का ख़त्म होने पर तमाम रहनुमा वापस लौट गए। बानी की बहनें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर होने के बावजूद भी जेल ना पहुंची। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में जुमे को मजलूम फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती का फैसला। यौम मज़लूम में महसूरीन फ़लस्तीन मनाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आलम इस्लाम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। इसराइल रियासती दहशतगर्दी है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले, अहले फ़लस्तीन की मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। सितम ज़रीफ़ी है कि हम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तकाज़ा ये था कि हम यहाँ जमा होने के बजाय गज़ा में जमा होते। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला सजदे में सिर्फ 1 दिन बाकी। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आबदा परवीन समेत मारूफ गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगी। रावलपिंडी में टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भरपूर कारकर्दगी दिखाने का आज़म। शायकीन से सपोर्ट की अपील।
बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रिलीफ के बाद गैस बम गिरने का खदशा। माली साल 2025-26 की माली जरूरियात के लिए सुई नॉर्दर्न की 7 अरब 97 करोड़ रुपए, सुई सदर्न की 883 अरब 54 करोड़ फरहामी की दरखास्तें दायर। ट्रंप टैरिफ जंग गोल्ड मार्केट पर भी असरअंदाज। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 7,800 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 3,28,800 रुपए तक जा पहुंची। आलमी बाजार में भी सोने का भाव $78 इजाफे से $3,118 फी ऑन्स हो गया। अगर मैं कंटोनमेंट के शॉपिंग मॉल्स में जबरदस्ती दाखिल हूं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर ममनू मकामात पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। कोयटा कैंट में तो आए रोज़ इस नौयत के झगड़े देखने को मिलते हैं। मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों मौजूद नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कराची में 6 से 7 कैंट एरियाज़ हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बाइस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। दहशतगर्दी मंशियात संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सिंध में ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। सूबे को जराइम से पाक करने के लिए मजीद इक़दामात का फैसला। अख्तर मेंगल जबान पर काबू रखें वरना ईद का जवाब पत्थर से देंगे। बलूचिस्तान के वुज़रा की वार्निंग। सादिक इमरानी ने कहा कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले अख्तर मेंगल को पीपल्स पार्टी पर तनकीद ज़ेब नहीं देती। अख्तर मेंगल वज़ीर आला बलूचिस्तान से पसे पर्दा राब्ते में हैं। फरियाल तालपुर और मरियम नवाज की कैद पर मेंगल ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? विफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल करने पर गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक के वाजिबुल अदा 76 अरब रुपए के क्लेम्स का मामला ज़ेर गौर आएगा। सऊदी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान शेयर होल्डिंग तनाज़े के हल पर भी बात होगी। बिजली की पैदावार के टैरिफ तरसील का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। बैसाखी मेला और खालसा जन्मदिन की तकरीबात का आगाज़ 14 अप्रैल से होगा। गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब, गुरुद्वारा पंजा साहब को सजा दिया गया। तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंच गई। वज़ीर अक़लियती उमूर ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। मरकजी तकरीब गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब में होगी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि 6,751 यात्रियों को वीज़े जारी किए गए हैं। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। पंजाब स्टेडियम में जदीद बुनियादों पर ट्रेनिंग का आगाज़। कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना हदफ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद करना चाहता हूँ। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। लाड़काना, शहदाद कोट, जैकबाबाद में शदीद आंधी के बाइस बारिश। छतों पर लगी सोलर प्लेट्स उड़ गईं। बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। जाफराबाद में भी बारान रहमत बरसने से गर्मी में कमी, मौसम खुशगवार।